हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। देखिएगा, आज इसके अध्याय 1 का शुरुआत है। सबसे पहले आपको बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश को उठा रहा हूँ। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है उसको भी इसमें समझाऊंगा, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं उसको भी इसको समझाऊंगा, और कैसे बोला जाता है वो भी समझाऊंगा, घर में कैसे बात करें वो भी समझाऊंगा। लेकिन 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 वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप महत्वपूर्ण चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके ऑफिस से लेवल की सारी चीज़ें बताऊंगा, बच्चों से कैसे बात की जाए, बच्चों से कैसे बात नहीं की जाए, सारी चीज़ें आपको सीधी सीधी सिखाऊंगा इसमें। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बस आप वीडियो देखते रहना। आपको बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। शायद आपने कभी भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा, पहला वीडियो है, देखिएगा। इसको मिटा रहा हूँ। देखो, अब सबसे पहले आता है, ध्यान दो, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी फैमिली से। फैमिली में कौन कौन होता है? सबसे पहले फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सभी होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनक से। हमारा जनक कौन है? फादर। फादर की स्पेलिंग होती है ये, देखो, एफ फॉर फा, और THER को पढ़ते हैं दर। जब THER को दर पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें OTHER कर दिया जाए तो हो जाएगा अदर, O फॉर अदर। और इसमें लगा दिया एम, एम फॉर क्या हो गया? क्या हो गया? मदर। और मदर में सब जानते हैं, जगत जननी माँ, यानी कि माँ, ठीक है। और इट मीन्स क्या होता है? पापा। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब देखें, SIS, इसको पढ़ते हैं सिस। क्या पढ़ते हैं? सिस, सिस पढ़ते हैं, ठीक है। अब हो गया इसके साथ TER। जब क्या नाम है, THER को दर पढ़ते थे तो TER को क्या पढ़ेंगे? टर। और ये हो गया आपका सिस। क्या हो गया? सिस्टर। और सिस्टर, सॉरी, सिस्टर मीन्स क्या होता है? हम जानते हैं, हमारी बहन। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब देखिए और भी चीज़ें अब हम आपको बताते हैं। ये तो सिंपल है, शायद आपको समझ में आ रही है, लेकिन हम फिर भी इसको क्लियर कर दें। BRO को शॉर्टकट में कहते हैं दोस्तों, जो हमारा भाई होता है, ब्रो। ओके, इसको ब्रो पढ़ते हैं, ब्रो। और इसके साथ अगर हमने लगा दिया THER, ध्यान रखना, तो ब्रो हट जाएगा और ये हो जाएगा ब्रदर। क्या हो जाएगा? ब्रदर। बहुत से लोग इसको ब्रदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो चलता है। और ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। ध्यान देना, ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। सिंपल नहीं बता रहा हूँ। अब जो महत्वपूर्ण स्पेलिंग है जिसका यूज हम कई मीनिंगों में करते हैं, उसके बारे में लिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लेना चाहें तो लें, वरना नॉर्मली मीनिंग है, हम रोज के यूज करते हैं, हम देखते हैं। अब इसको मिटा रहा हूँ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना, कंसंट्रेशन, अपना दिमाग बनाए रखना, स्किप करने की कोशिश ना करना। देखिएगा, UNCLE, इसको नॉर्मली सब जानते हैं, अंकल। क्या होता है? अंकल। और अंकल में क्या होता है? बहुत से लोग इसको प्यार से चाचू भी कहते हैं और चाची भी कहते हैं। मेरे भतीजे मुझको चाचू कहते हैं, ठीक है। अब अंकल से कई मीनिंग बनती है। जैसे हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, जैसे कहीं शादी पार्टी होती है तो क्या कहते हैं? फंक्शन में जा रहे हैं। लेकिन फंक्शन की स्पेलिंग बहुत से लोगों को नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि प्रॉब्लम है उसमें, कभी सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन हम आपको वो चीज़ सिखा के रहेंगे। देखिए, जैसे सपोज दैट फंक्शन ही ले लो, ध्यान देना, क्या? फंक्शन। इसमें ये जो शब्द होता है फंक्शन, ध्यान रखना, इसको सन की मीनिंग कुछ और होती है। यानी कि अगर ध्यान देना, TION, अगर ये TION किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाए, किसी भी शब्द के साथ, तो उसका अर्थ सन ही होता है, यानी कि उसको सन ही पढ़ा जाता, सिवाय क्वेश्चन के। क्योंकि क्वेश्चन की मीनिंग जो होती है QUSTION, इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी। तो TION को सन ही पढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे इसकी तो मीनिंग हो जाएगी TION, ठीक है। अब हो गया फंक। अब ध्यान देना, बिल्कुल, ये क्या है? अंकल। अब देखिए, LE फॉर ला, तो हमने ए हटा दिया और LE हटा दिया, क्या रह गया? क्या रह गया? अंक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? UNC।
तो अभी ये क्या हो गया, अंकसन। क्या हो गया, अंकसन। और अभी हमने इसमें लगा दिया F फॉर फा, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, फंक्शन दोस्तों, फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं शादी पार्टी में आते हैं, यानी कि अगर इसको प्लस करना चाहे कर लें, फंक्शन। अब इसी प्रकार जो एक मीनिंग केवल एक ही जगह यूज होती है जिसके स्टेशन पर, उसको देखिएगा कैसे पढ़ते हैं। देखिएगा जे यू JUNCTION, ध्यान देना, इस TION को क्या पढ़ेंगे, सन। कोई कंफ्यूजन? और JUNC को क्या पढ़ेंगे, अंक। और अंक से पहले है जे, क्या है, जे, तो क्या हो जाएगा, जंक। और जंक्शन बोले तो रेलवे स्टेशन पे आपने अक्सर इस शब्द को लिखा हुआ देखा होगा दोस्तों, जंक्शन। क्या होता है, जंक्शन। मैनपुरी जंक्शन, यूपी जंक्शन, फलाना जंक्शन, ढिकाना जंक्शन, आगरा जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, बॉम्बे जंक्शन, बदायूं जंक्शन, सब पे ये जंक्शन लिखा हुआ आपने देखा होगा, उसकी मीनिंग यही होती है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। आप इसको कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब आती है बात जंक्शन। ठीक है, अब इस चीज को सभी जानते हैं, यानी कि ये अगर इसको इधर बढ़ा दिया जाए, ये क्या होता है, स्टार। आप समझ गए ना, स्टार। और स्टार कहाँ होता है, आसमान में। हमारे लोगों के भी स्टार लगे होते हैं, पुलिस वालों के भी स्टार लगे होते हैं, ये वही स्टार है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान देना, स्टार। क्या होती है, स्टार, ध्यान रखना। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टार। और स्टार में सितारा, स्टार में सितारा। देखिए, इसको पढ़ते हैं स्टार। और इसमें से अगर हम केवल आर हटा दें, क्या हटा दें, आर, तो ये क्या हो जाएगा, स्टे। क्या हो जाएगा, स्टे, ओनली स्टे। और वही चीज जो हमने आपको बताई थी, आई से यू बिफोर इफ यू रिमेंबर, मैंने जो आपको पहले बताया था, अगर वो यदि आपको याद है, तो TION वो यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, STATION, ये हो जाएगा स्टेशन। क्या हो जाएगा, स्टेशन। स्टेशन, स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेल, जहाँ ट्रेनें आती हैं उसको कहते हैं स्टेशन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब एक मीनिंग जो आती है सबके कंफ्यूज में, जैसे कि मेरे अजीज दोस्त ने भी मुझे बताया है। देखिए, अब उस मीनिंग का जिक्र कर रहे हैं, ध्यान देना, KNOLEDGE। दोस्तों, इस मीनिंग को बताओ जरा, क्या पढ़ते हैं, दिमाग चकरा गया ना। लेकिन इस मीनिंग को नॉलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉलेज। और नॉलेज में होता क्या है, ज्ञान। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। यू हैव नॉलेज, योर फोन, आपको आपके फोन के बारे में ज्ञान है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, KNOWLEDGE, इसको नॉलेज क्यों पढ़ते हैं, देखो, सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको, केवल इसको ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, KNOW, इसको पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं, नो। अब नो मिस क्या होता है मालूम है, जानना। क्या होता है, जानना, या नो मिस क्या होता है, जानना। अब ध्यान देना, नो मिस होता है जानना, जब इसके साथ LEDGE, ये रहा L, ये E, ये D, ये GE, ये LEDGE कहीं लगा होता है, तो इसको पढ़ेंगे लेज। क्या पढ़ेंगे, लेज। केवल इसके साथ, ध्यान देना, केवल इसके साथ अगर ये LEDGE लगा होगा तो नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, क्नोलेज नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोग क्नोलेज पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे केवल क्या, नॉलेज। नॉलेज भी ऐसा, क्या, नॉलेज। इफ यू हैव नॉलेज, यानी कि यदि आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज का क्या अर्थ होता है, नॉलेज बोले तो ज्ञान। समझ में आया। KNOW को पढ़ते हैं नो, ध्यान रखना, KNOW को पढ़ते हैं नो, और नो में होता है जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना। और LEDGE जब इसके साथ जुड़ता है तो उसको पढ़ेंगे नॉलेज। क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। ओके, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट तो नहीं है मन में। अब इसको हटाऊं, इसको एक बार देख लीजिएगा, मन से देख लें, KNOW को नो पढ़ेंगे और LEDGE को पढ़ेंगे नॉलेज। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, अब देखिएगा, अब बात आती है
देखिएगा, अब नया शब्द लेता हूं मैं, TRURE, इसको लेता हूं। ठीक है, अब TURE का मतलब क्या होगा, आप सोच रहे होंगे सर ने लिख दिया है, पता नहीं क्यों लिख दिया है। तो देखिएगा, इसको अगर ये किसी के साथ लिखा हो तो इसको ट्यूर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, क्या पढ़ेंगे, चर। क्यों पढ़ेंगे चर, बताता हूँ। अगर ये शब्द किसी के साथ जुड़ जाता है तो इसका सेंस चर से ही निकलता है। जैसे कि मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। FU, ये क्या हो गया, फ्यू। शायद आपके समझ में ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी पीते होंगे। अरे माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक, भाई माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक होता है, उस पर DU ही लिखा होता है, लेकिन ये हमने लिया केवल ड्यू, इसका भी मतलब ड्यू ही होता है। तो ड्यू ये हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्यू। क्या हो गया, फ्यू दोस्तों। अब इसके साथ हमने जोड़ दिया TURE, क्या हो जाएगा ये पूरा, फ्यूचर। ध्यान देना, क्या हो गया, फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या होता है, यानी कि आने वाला समय, बोले तो भविष्य, जिसको पढ़ते हैं फ्यूचर। क्या पढ़ते हैं फ्यूचर, ध्यान देना, क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर। अब इस फ्यूचर को, ध्यान देना, इस फ्यूचर को अगर हम ऐसे लिख दें तो ध्यान से समझ जाना, आंख बंद करके ऑटोमेटिक समझ जाना कि सर ने क्या लिखा है, फ्यूचर। अगर आपको कहीं दिख जाए तो क्या है, फ्यूचर, बोले तो भविष्य, यानी कि आने वाला समय। ध्यान देना, ओके। अब देखो फ्यूचर हो गया, अब देखना, STRA, सब लोग जानते हैं इसको, घर में जो यूज होती है जिसपे गंदगी वगैरह या सिगरेट वगैरह झाड़ते हैं लोग, जिसको कहते हैं स्ट्रे। ऑफिस वगैरह में यूज होता है, देखिएगा, स्ट्रे। अब इसमें हमने जोड़ दिया TURE, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेचर। कौन सा वाला स्ट्रेचर, पेशेंट को लाने ले जाने वाला स्ट्रेचर। जैसे कि हम ये बना दे रहे हैं कॉपी, देखिएगा, इसमें ये नीचे पहिया लगे होते हैं और इसमें लगे होते हैं इधर, ठीक है। तो इस पे पेशेंट को लेटा के ले जाते हैं, उसी को पढ़ते हैं स्ट्रेचर। दिस इज यूज इन हॉस्पिटल, यह शब्द हॉस्पिटल में यूज होता है। अब हॉस्पिटल से ही याद आ गया, हॉस्पिटल से ही याद आ गया मिटा लो इसको, समझ में आया स्ट्रेचर कैसे पढ़ते हैं, फ्यूचर कैसे पढ़ते हैं, बोलो, ठीक है। अब एक और होता है FURNITURE, इसको क्या पढ़ेंगे, चर। और FURNI क्या हो गया, फर्नी। क्या हो गया पूरा, फर्नीचर। क्या हो गया पूरा, फर्नीचर। ठीक है, देखिएगा समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट उतारना चाहिए उतार लीजिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब कुछ और चीज दिखता हूँ, देखिएगा दोस्तों, हम आपको वो इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं जो शायद आज तक किसी ने ना सिखाई हो, ठीक है। इसलिए इंग्लिश पे एकदम कंसंट्रेशन, ध्यान बना रखिए, बिल्कुल इजी कर दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप सोचोगे इसको नाव कैसे पढ़ेंगे, नाव। अरे भाई इस मीनिंग को जानते हो, COW, अरे गाय, इसको क्या पढ़ते हो, काव। उसी से मिलकर बनी है NAW, नाव। और इसी से मिलकर बनी है HOW, हाउ। और हाउ में क्या होता है, कैसे। और नाव में होता है अब। और काव में क्या होता है, नॉर्मली। सभी जानते हैं भाई, सभी जानते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है। अब आई कैन, पहले बच्चा कह रहा है मैं खेलने जा सकता हूँ, तो आप क्या कहोगे, उससे क्या कहोगे, नो। इन इंग्लिश, यू कैन, नॉट प्ले। नो मीन्स नहीं, प्ले नाउ, तुम अब नहीं खेल सकते, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, बेटा पूछ रहा है व्हाट आई डू। अब बेटा कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ,
बेटा पूछ रहा है या बच्ची पूछ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ, लो बच्ची को कर दिया, तो इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? सबसे पहले ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो इसलिए प्रश्नवाचक आ गया। तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग हम जानते हैं, वाट पढ़ते हैं, इज माने है तो वाट माने क्या, तो वही WHAT वाट। फिर शक्ति की मीनिंग क्या है, कैन। फिर यूज होगा सब्जेक्ट आई, वॉट आई, और करनी क्या होती है, डू। डू मीन्स होता है करना, क्या होता है, करना। तो वॉट आई डू, वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ, या वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे, उससे कहो इंग्लिश में, यू कैन रीड नाउ। नाउ मीन्स अब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यू कैन रीड नाउ, इसका अर्थ क्या हुआ, अब तुम पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या तुम अब पढ़ सकते हो, कैसे भी कह लो, कैसे भी कह लो। देखो, तुम अब पढ़ सकते हो, तुम अब पढ़ सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, कैन पे समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया ना। अब आपको शुड पे ले चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं जैसे लिखता जाऊँ नोट करते जाना, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, अब दूसरा और टॉपिक लेता हूँ, ठीक है। देखो, ध्यान देना, अब आ गया ऑफिस में। ऑफिस में है आप, टाइम ओवर हो चुका है, ओके। आपका बॉस आपको जाने नहीं दे रहा है, तो उससे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर मुझे अब जाना चाहिए, क्या चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए। तो सबसे पहले लगा दो सर की मीनिंग, सर। मुझे की मीनिंग आई, चाहिए के लिए क्या बताया था, क्या बताया था, शुड। आई शुड, जाने क्या होती है, गो। और अब की क्या बताई थी, NOW, नाउ। आई शुड गो नाउ, सर आई शुड गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, भाई देरी हो रही है, आई शुड गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। आप जैसे घर पे आ गए हो, बच्चे आ गए हो, अब आपको पानी चाहिए पीने के लिए, सीधी सी बात है, ऑफिस से जब घर आते हो तो पानी या चाय चाहिए ही होती है। तो आप कह सकते हो मुझे चाय चाहिए, क्या कह रहे हो, मुझे चाय चाहिए। चाय की जगह पानी भी लगा सकते हो, कैसे लगाते हो, जैसे बेबी है, बेबी से डियर बोलते हो, स्वीट हार्ट बोलते हो, वो आपका पर्सनल शब्द है, वो आप यूज कर सकते हो, डियर बोलो, स्वीट हार्ट बोलो, या लवली बोलो, जो भी आपको बोलो, तो पहले लगा देना, ठीक है। ये स्वीट हार्ट, आई शुड, चाय है, चाय की इच्छा कर रही है तो टी लगा देना। चाय की इच्छा ना कर रही, कॉफ़ी की इच्छा कर रही हो तो कॉफ़ी लगा देना। कॉफ़ी की इच्छा ना कर रही हो तो वाटर की इच्छा कर रही हो, वाटर लगा देना, वाटर। टी की इच्छा कर रही हो तो लगा देना, इसकी इच्छा कर रही हो तो लगा देना, ठीक है। आई शुड टी, मुझे ये चीज़ चाहिए, ओके। क्लियर, इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ, समझ में आया, आगे बढ़ें। चलो देखो, अब आप कह रहे हो बच्चे से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू शुड, भाई चाहिए की मीनिंग शुड, पढ़ने की मीनिंग लिखा चुका हूं, रीड, यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और जैसे अब आप कह रहे हो टाइम हो गया ज़्यादा, बच्चा सो नहीं रहा है, और से कह रहे हो तुम्हें सोना चाहिए, जैसे अब गुस्से में कह रहे हो आप, वो सो रहा है, वो सो नहीं रहा, और तुम मुझसे कह रहे हो तुझे सोना तुझे सोना चाहिए। ध्यान देना, तो यू मिस हो गया तुझे, चाहिए की मीनिंग शुड, यू शुड, ध्यान देना। सोने क्या होगी, स्लीप मिस होता है दोस्तों, सोना, स्लीप, स्लीप मिस होता क्या, सोना, ध्यान रखना। तो यू शुड स्लीप, तुझे सोना चाहिए, या आप उससे कह रहे हो कि हमें सोना चाहिए, हमें सोना चाहिए, ध्यान देना। यानी हमें का मतलब सभी लोग आ गए, परिवार के सभी सदस्य आ गए, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हमें की होती है बी, और शुड लग जाएगा,
बी शुड स्लीप, बी शुड स्लीप। देखिएगा बी शुड स्लीप, आप ही देखिएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बता दो अभी, ठीक है। अब इसके बाद और टॉपिक लेते हैं। अब टॉपिक लेते हैं बच्चे के लिए। अभी मैं सिंपल ही करा रहा हूँ, अभी टेंस का एक भी पार्ट नहीं कराया, बिल्कुल सिंपल मीनिंग करा रहा हूँ जो घर में आप यूज कर सकते हो। आप बाजार जा रहे हो, बच्चा कहता है पापा मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, पापा, या आप बच्चे से कह रहे हो आप भी मेरे साथ चल सकते हो, आप मेरे साथ चल सकते हो, आप मेरे साथ चल सकते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, यू, सकता आ गया ना, तो क्या लगेगा, कैन, यू कैन, यू कैन चलने की क्या होती है, गो, मेरे साथ की क्या हो जाएगी, विद मी, यू कैन गो विद मी, तो मेरे साथ चल सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो, बोलो, ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो। अब जैसे आपका बहुत से बच्चे गाली देने लगते हैं, ओके, तो उनके लिए देखो ध्यान दो, ए बी यू एस ई, इसको पढ़ते हैं एब्यूज, ध्यान देना, एब्यूज, एब्यूज में होता है गाली देना। 100 में से 99% या 90% बच्चे गाली सीख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ तो होती नहीं है यार, तो गाली सीखना स्वाभाविक है, गाली कोई बड़ी बात नहीं होती। तो एब्यूज, अब एब्यूज कैसे पढ़ते हैं इसको मालूम है, अरे यूज, यूज को तो आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है उपयोग, क्या होता है, उपयोग, क्या होता है, उपयोग, इसके साथ लगा दिया हमने एब, तो क्या बन गया, एब्यूज, क्या बन गया, एब्यूज, और अब्यूज मीन्स क्या हो गया, गाली देना, तो उससे क्या कोई, डोंट, DONT, डोंट एब्यूज, इसका अर्थ होता है गाली मत दो, डोंट एब्यूज, ओके। अब देखो, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस में होता है, क्या होता है, ध्यान दो, शोर मचाना, लिख लेना, एक एक चीज भूल जाओगे, मिसकरेज हो जाएगा, मेक ए नॉइस, शोर मचाना। अगर इसी के आगे आप डोंट लगा दो, डोंट मेक ए नॉइस, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कंफ्यूजन या डाउट हो तुरंत कमेंट करो, मैं उस कंफ्यूजन को आपकी को दूर कर दूंगा, अगर मैं दूर ना कर दूं तो ये बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत रखना दोस्तों, डोंट अब्यूज, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ, ठीक है। अब बहुत से बच्चे मजाक मजाक में लात वगैरह मार लेते हैं, तो क्या कहोगे, डोंट किक, इसमें होता है लात मारना, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, लात मत मारो, क्या हो गया, लात मत मारो। यू कैन गो विद मी, तुम मेरे साथ चल सकते हो, यू कैन स्लीप विद मी, तुम मेरे साथ सो सकते हो, यू कैन कम विद मी, तुम मेरे साथ आ सकते हो, यू कैन बाथ विद मी, तुम मेरे साथ नहा सकते हो, यू कैन सिंग विद मी, तुम मेरे साथ गा सकते हो, यू कैन लाफ विद मी, तुम मेरे साथ हंस सकते हो, और यू कैन ईट विद मी, तो तुम मेरे साथ खा सकते हो, खा सकते हो, खा सकते हो, क्लियर। डोंट अब्यूज, गाली मत दो, डोंट मेक नॉइस, शोर मत मचाओ, और इसी के लिए एक आ जाता है डोंट, बच्चे तो शोर मचाते ही है ना, डोंट क्राई, क्राई में होता है चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना, डोंट क्राई का मतलब क्या हो गया, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, होता है ना, कभी कभार बच्चे शोर मचाते हैं, तो कभी कभार होता है दिमाग खराब होता है, टेंशन होती है, बच्चे शोर मचाते हैं, चिल्ला मत, तो क्या कहेंगे उसको, डोंट क्राई। इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश आएगी, हिंदी में बोलोगे हिंदी आएगी, चाय पियोगे तो चाय का ही टेस्ट आएगा, कॉफ़ी पियोगे तब कॉफ़ी का टेस्ट आएगा, इसलिए इंग्लिश को यूज करोगे घर में तो बच्चे भी इंग्लिश सीखेंगे, और ध्यान रखो जब तक बड़े यूज नहीं करते हैं तब तक छोटे यूज नहीं करते, बिकॉज बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, ओके।
अब इसको हटा रहा हूँ, कुछ और देख रहा हूँ। ये आप आज आपका ध्यान रखना, ये आज आपका कौन सा था पार्ट ये आज आपका था पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 में आपने सीखा शुड का प्रयोग, चाहिए, और कैन का प्रयोग, सकता। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है मन में? बोलो। ठीक है, अब जैसे मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस छोड़ रहा हूँ, उसके सेंटेंस को आपको हिंदी में मुझे बताना है, और कुछ हिंदी में छोड़ा हूँ, दोनों पर। ठीक है, शुड पर और कैन पर। देखो, आई शुड गो। ओके, ये हो गया किस पे हो गया, ये हो गया शुड पे। आपको बताना के देखना, आई शुड गो, यू शुड कम। दोनों ही शुड पे हो गए। कोई डाउट तो नहीं है मन में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बना के सीधा कमेंट करके तुरंत भेजो मैसेज की बता के। ठीक है, अब हो गया यू कैन ईट फूड विद मी, और यू कैन नॉट प्ले। ओके, इनका आपको हिंदी में बना के भेजना है, और ध्यान रखना जो आपको हिंदी में दे रहा हूं, किसमें? हिंदी में। आप खेल नहीं सकते। ओके, आप खेल नहीं सकते, तुम नहा सकते हो। ठीक है, और दूसरा बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर चाइल्ड, मुझे गाली